सम्मानित प्रिंसिपल साहब, अमजद सर, स्टाफ ऑफ दिस स्कूल एंड मेरे मुअज्जिज साथियों, प्यारे बच्चों, आज इस योम जश्न के दिन जो हमने यहाँ पे देखा है, एक खुशी का माहौल है। प्यारे बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किए उसे सुनकर दिल गदगद हो गया। अमजद साहब ने जो मेहनत की है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आज़ादी के बारे में किस तरह से आज़ादी हासिल की गई ये तो बच्चों ने आपसे बहुत बता दिया है, लेकिन आज़ादी आज़ादी होती है। आज़ादी की कीमत, इसकी कोई कीमत नहीं होती। प्यारे बच्चों, अगर आप किसी चरिंदे और परिंदे को भी पकड़ कर ले आए, आप उसे कितना अच्छा खाना, कितना अच्छा दाना दें, जब भी आप उसे खोल दोगे, जब भी उसे मौका मिलेगा तो वो एकदम छूट कर भाग जाएगा। इसीलिए तो शायर ने कहा है, मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर, वह जिल्लत की हलवा पूरी से बेहतर। प्यारे बच्चों, इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत शहादत दी है। आज़ादी से पहले यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, जिन्होंने हमारे देशवासियों के ऊपर तरह तरह के जुल्म किए हैं। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, जब भी अंग्रेज जिसे चाहे उसे पकड़कर जेल में डाल देते थे। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर काले पानी तक की सजा दी गई। बड़ी मुशक्कतों और बड़ी शहादतों के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए हमें जी जान से मेहनत करनी होगी, और सच्चे मायने में जब भी आज़ादी हमें हासिल होगी, जब घर घर तक हर बच्चे को शिक्षा हासिल हो, सभी लोगों को समान रोजगार के अवसर प्राप्त हो, शिक्षा प्राप्त हो, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे सामने सब उपलब्ध हों, तब जाकर हम सही मायने में आज़ादी हासिल करेंगे। किसी के भी साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कोई भेदभाव न हो। जब ऐसा होगा तभी जो है ना सच्चे मायने में आज़ादी हम हासिल कर सकेंगे। इसीलिए तो शायर ने ठीक कहा है, मिले वो हम किश्ती को लाए हैं तूफान से निकाल के। मेरे बच्चों, देश के बच्चों, इस देश को रखना तुम संभाल के। प्यारे बच्चों, अभी इन बच्चों ने गाना गाया, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, कितने मजे आएंगे, लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, इल्म हासिल करना होगा। और इल्म रोशनी है, जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ दुख ही दुख है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, मिटाते अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये प्यारे बच्चों, जब आपको अपना मकसद हासिल करना है तो अपने को मिटाना होगा। अपने फैशन, अपनी खुशियाँ, अपने आराम, ये सब त्यागना होगा जब आप अपना मकसद हासिल करेंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों, एक मिसाल दी जाती है। 10वें कोर्स में आपके नेपोलियन महान है, जो फ्रांस का सम्राट था। जब उसने एक विजय हासिल करनी थी, आल्प्स पर्वत पार करना था उसके लिए, तो आल्प्स यूरोप में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है। जब वो उसे पार करने के लिए गया तो वहां पर एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया ने कहा, ये क्या कर रहे हो बादशाह? बादशाह ने कहा कि हमें तो आल्प्स पार करना है। बुढ़िया ने कहा, आल्प्स तो बहुत ऊंचा है, आज तक यहाँ पर जो भी कोई आया है वो आल्प्स करते हुए या तो मारा गया है, या जो है ना आल्प्स को पार करने से पहले ही वापस चला गया है। नेपोलियन जो कि बहादुर आदमी था, जब आदमी कोई चीज ठान लेता है, किसी कार्य को करने के लिए ठान लेता है, तो उसके सामने कितनी भी मुश्किल हो उसकी वो कोई परवाह नहीं करता। उसके पास एक कीमती हार था, उसने उस बुढ़िया को हार दिया और कहा कि बुढ़िया ये हार ले और गले में पहन, जब मैं वापस आऊंगा इस आल्प्स पर्वत को पार करके, तब मेरी जय जयकार करना और मेरे बारे में लोगों से बताना।
उसने अपने सैनिकों से एक जोशीला भाषण दिया, उनमें जोश भरा और कहा कि आलपत से पहले ये छोटी सी चौकी है, हमें ये पार करनी है। साथियों मेरे साथ आओ, हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, इस छोटी चोटी को पार कर लो। इसके बाद जब आलपस आएगा तो हम मशवरा करेंगे, अगर तुम्हारा साहस रहा तो हम आलपस पार करेंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। उन्होंने हिम्मत की और उस छोटी चोटी को जो आलपस में, जो नेपोलियन ने छोटी चोटी बताया था, उसको पार कर लिया। जब सैनिकों ने उसे पार किया तो सैनिकों ने नेपोलियन से पूछा कि आलपस कहाँ है? नेपोलियन ने कहा तो हमने पार कर लिया है। साथियों ये सिखाता है कि कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, कितने भी मुश्किल काम हो, जब हम उस जैसा इरादा कर लेंगे तो कोई भी काम हमारे सामने मुश्किल नहीं होगा। साथियों प्यारे बच्चों, आज परीक्षा कंपटीशन है, कंपटीशन है। कंप्यूटर कॉपी देखता है, लोग कहते हैं कि भाई नौकरियों में भेदभाव होता है, कोई भेदभाव नहीं होता। कंप्यूटर किसी का मुंह नहीं देखता, कंप्यूटर कुछ नहीं देखता, उसमें जो लिखा होता है कंप्यूटर वही नंबर देगा। इसलिए प्यारे बच्चों मेहनत करो और रहना सही जी जान से जुट जाओ, इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब होगे। और ये जो अभी एक लड़की ने कहा था सपने देखे हैं तो मुश्किलें तो हजार आएंगी, कितना खूबसूरत वो मंजर होगा जब नीली बत्ती के साथ तुम्हारी सेल्फी आएगी। फंक्शन होंगे, जश्न होंगे, नाम बड़ा होगा, कितना खुश नसीब वो इंसान होगा। प्यारे बच्चों आज यहाँ पर अमजद साहब की मेहनत देखकर मैं तो इस चित्तरवाड़े को, गांव को, जो पिछड़े एरिए में ही आता है, खुश नसीब मानता हूँ कि यहाँ पर अमजद सर जैसे पैदा हुए हैं और 11-11, 12-12 बच्चे नवोदय विद्यालय, अटल विद्यालय, जामा और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी में जहाँ दाखिले होते हों तो क्या कोई कम बात है? साथियों मेरा पोता, मेरे भतीजे, मैं गड़ी दौलत से हूँ, मैंने अपने पोतों को, अपने भतीजों को अच्छे स्कूल से निकाल के, शामली से, कांदले से अमजद सर के स्कूल में भेजा है। और जब यहाँ पे देखा तो मेरा जी खुश हो गया, ये काम बहुत अच्छा हुआ है। इसलिए आप लोग, आपका गांव, आपका स्टाफ बधाई का पात्र है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि अमजद सर के इस स्कूल को किसी की नजर न लगे और इस गांव को और इस इलाके को इस स्कूल से हमेशा फैज होता रहे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।